हम अष्टाक्षर की बात कह पा रहे हैं। आज घरन में कहाँ है ऐसे आचार विचार जिनकी मैं विवेचन में या जिनके विश्लेषण में मैं जानो नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जाने योग्य है नहीं। कितने घर ऐसे हैं कि जिनको हम वैष्णव घर कह सके विद द क्वेश्चन मार्क। कई बातें हैं या में जो मैं कह नहीं रहा हूं, एट द सेम टाइम तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं कह जरूर नहीं रहा हूं पर तुम समझ रहे हो ये जरूर। ये अनुक्त सिद्ध है, बिना कहे ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि तुम्हारे घर में वैष्णव आचार में कहाँ कहाँ तकलीफें आ रही, कहाँ कहाँ बात है। और बातों को तो सारी को छोड़ दें, इन सब चीजों को सोचते सोचते मुझको कई बार ये भयो कि आज हम घर में सेवा कथा और शरणागति की बात को तो दूर रख दें। क्या हम थोड़ा बहुत श्रवण को भी जो अवसर मिल रहा है, वह श्रवण के अवसर में हम कोई बात को समझ पा रहे हैं? जैसे श्री महाप्रभु ने हमको डिंडिम घोष करके, शंखनाद करके ये हमको समझाया कि कहीं ना कहीं भागवत में रही दशविध जो भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को हमको समझना चाहिए, उन लीलाओं को हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। ये देखो चर्चा बेसिकली क्यों हो रही है? ये चर्चा अपने वैष्णव होने के कारण हो रही है। अगर अपन वैष्णवता में नहीं आस्था रख रहे हैं, फिर अपन को बैठ के ये बातचीत करने को कोई कारण नहीं है। परंतु क्योंकि अपन वैष्णव हैं और अपन वैष्णवता को निर्वहन करना चाह रहे हैं, यार ये कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाह रहा हूँ। अब जैसे एक बात तो पहले ये कह दूं कि जो भी कमर्शियल लेवल पे भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, एक बात स्मरण रखियो, मैं यहाँ विषय में ज़्यादा नहीं जानना चाह रहा हूँ। अपन ये सत्कार्य नहीं कर रहे हैं, अपन असत कार्य कर रहे हैं। जहां भी भागवत, जहां पैसा प्रतिष्ठा या कोई भी अन्य हेतु से होती हो, ऐसी भागवत में जाकर के बैठ के भगवत लीला को श्रवण करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। या सो अपन को कुछ भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ में ये है कि क्या हम भागवत की कथा को सुन के भी श्रीमद् भागवत की बात को समझ पा रहे हैं? ये मेरा दूसरा प्रश्न क्यों है वो भी समझते जाइए साथ साथ। क्योंकि श्री महाप्रभु ये आग्रह रख रहे हैं कि भगवान के दशविध लीला को अपन को समझना चाहिए। क्योंकि दशविध लीला समझ रहे हैं, तीसरे स्कंद से जो चली, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें हफ्ता रहे, ये 10 लीला भाई। अब इनके नाम भी अपन तोता रटन की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हों कि दिखाव के लिए अपन को स्वयं को भी छलना चाहें और दूसरे को भी वो उल्लू बनाना चाहें कि वो जैसे प्रभावित हो गए कि आप भाई क्या बहन के क्यों जाने छे, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती तुमने कह दी नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले स्कंद को अपन ने कह दिया कि ये अधिकार को स्कंद है, दूसरे स्कंद को अपन ने कह दिया साधन को स्कंद है। सब एक साथ बोलने मत लग जाइयो। एक सिंपल अपने मन में नहीं समझ में आती हो तो स्वीकारियो, समझ में आती हो तो कहियो कि हाँ हमको ख्याल है, और एक संग मत बोल पड़ियो।
अहंकार सु बोलियो मत, क्योंकि दादाजी की कृपा सु इन सब बातन की उस मतलब जानने समझने के लिए मैं बहुत इनमें गहरा उतरना नहीं चाहूँ। तुम्हारे घर को क्या गौरव है, गुरु स्थान को, ये तुम भी सब जानो, ऐसा नहीं कि तुम परिचित नहीं हो। ये दूसरा स्कंद साधन स्कंद कहो जाए, क्या तुम्हारी समझ में आवे कि साधन काहे को कहो गयो है? मन में विचार के देखियो और ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए कि एग्जैक्टली हमको साधन को मीनिंग याद नहीं क्या है। क्या है यही छोटी छोटी बातें मैं ये 2 दिन के दरमियान तुम्हारे सामने थोड़ा रखना चाहूँ। भूमिका के रूप में मैंने जो कुछ भी कही, या मैं अभी और मेरे 7-8 श्लोक बाकी रह गए, मुझको अवकाश मिलेगा तो इनको करूँगा। मेरे श्लोक समझाना मुझको जरूरी अभी नहीं है, नहीं होएगा तो मैं इनको गुजराती अनुवाद करके पोस्टिंग करूँगा, वो सब तक पहुँचेगा। अब जैसे अधिकारी को सवाल है, देखो आप यहाँ के दूसरे पन्ना पलटो तुम, मैंने ये बातें समझाई हैं यहाँ। गुजराती છે એટલે બીજું વધારે કહેવાનું મને જરૂરિયાત નથી ને। હાજી, હવે આમાં શું આવ્યું? સાધારણ અસાધારણ અને નિર્ગુણ કોટીના આ 3 અધિકારના વર્ગીકરણ કર્યા, बराबर है? ठीक कह रहे हूँ मैं? अभी हमें कितने अध्याय हैं पहले स्कंद में? ये खाली एक मॉडल बता रहे हूँ। मेरे घर में आते एक युवा को जब मैं अपनो बेटा मानूं, मैंने कही सुन के आज जब ये काम हो रहा तो टाइपिंग को और सबको कि ये श्रृंखला में पूरे के पूरे 12 के 12 स्कंद होने चाहिए और अपने घर के लोगों में ये श्रवण होना चाहिए। मैंने कहा कि अपनों अगर मनोरथ कहीं हृदय में गहरा होएगा तो दादाजी सुनेंगे, वो भी होएगा। पर मैं एक केवल सैंपल तुम्हारे सामने एक उदाहरण दे रहे हूँ ताकि जा दृष्टांत सु उदाहरण सु तुम आगे की बात को समझ सको। अब देखो ये 19 में, ये मैंने 19 के 19 यहाँ लिखे, बराबर? वहाँ में पहले नंबर पे क्या लिखे हुए है? जिज्ञासुपणु, बराबर है? अब यहाँ में 2 बात समझो। श्री महाप्रभु ने ये वर्गीकरण जो किया है, ये वर्गीकरण में भी बहुत सारी गंभीरता है, जटिलता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ के ग्रंथ में। मैं उन सब में नहीं जाऊँगा, बहुत सीधी सीधी बात करूँ, क्योंकि वो बात करने का मतलब ये है कि अपन समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे कोई काम में तुम समझने वाले नहीं और मैं उतना प्रयास करता रहूँगा, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 19 में जिज्ञासुपन हो और ये सब वर्गीकरण मैंने आगे दिए हैं। अब सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए हमारे कि पहली इस अध्याय की जो कथा है, ये 19 है ना, पहले स्कंद में 19 अध्याय है। अब पहले अध्याय की कथा वहाँ में सु अपन को ये मीनिंग निकलना चाहिए कि यहाँ में श्रोता और वक्ता, श्रोता पहले कह रहे हूं क्योंकि श्री महाप्रभु ने श्रोता की महत्ता बताई है। वक्ता को इतना महत्व नहीं बताया जितना श्रोता को बताया। श्रोता और वक्ता में ये जिज्ञासुपणु આપણને દેખાય છે કે નથી, જણાય છે કે નહીં? શ્રીમદ ભાગવતના પ્રસંગો એ કથા એ લીલાઓ कल्पांतर में वहेंचाયેલી છે। एक कल्प को समय क्या होवे ये अपन को ख्याल नहीं आएगा। करोड़ों वर्ष को टाइम एक कल्प में होवे। ये कल्पांतर में बिखरी भई श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, लीलाएं हैं और वहां से समाधि भाषा में ये प्रकट भई है। इनकी कड़ी लगानो और कड़ी लगा के
ईश्वर चिंतन करनो, श्री प्रभु को, श्री कृष्ण को चिंतन करनो, ये अपनो वैष्णव व्रत होना चाहिए। अगर ये अपनो वैष्णव व्रत सिद्ध नहीं भयो तो लेके कुछ नहीं जाएंगे लौकिकता के सिवाय, और वो लौकिकता हमको बार बार लाती रहेगी। ये बात को निश्चित समझ के रखिए। तो एक तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय की सब जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, जो लीलाओं को वर्णन है, उनमें से हमको ये बातें ख्याल में आनी चाहिए कि पहले अध्याय की लीला में जिज्ञासुपनो अपन को दिखाई दे रहे हो कि नहीं। दूसरे अध्याय में अमात्सर्यपण, अमात्सर्य को मतलब क्या भयो, हमको कोई सुस्पर्धा नहीं होए, ईर्षा नहीं होए, जलन नहीं होए, डाह नहीं होए, कोई के प्रति हमको दुर्भाव नहीं होए, कोई सु हमको ये ऐसी हमारी अनुभूतियां नहीं होए कि हमारे पास तो ये है नहीं, या के पास कहाँ से आ गई चीज, या में ये बात क्यों ज्यादा है, हम में क्यों कम है। ऐसी जो अनदेखोपन है, ऐसा जो दुर्भाव है, वो नाम है मत्सरता। और वो मत्सरता जहाँ ना होए, वो नाम मतलब है अमात्सर्य, यानी जहाँ ईर्षा, डाह, जलन ये सब भाव नहीं। तो दूसरे अध्याय की कथा हमको ये बात कह रही है कि नहीं, दूसरे अध्याय की लीला हमको ये बात समझा रही है कि नहीं। तीसरो क्या है, श्रवण माटेनो आदर, सुनने की जो श्रोताएं हैं उनमें आदर है कि नहीं, जो वक्ता है वह में वो गंभीरता है कि नहीं, या के साथ ही इन बातों को हम अपने अंदर भी थोड़ा खोजें कि हम भगवान की लीला सुनने की जिज्ञासा हम में है कि नहीं। अगर भगवान लीला को श्रवण हम कहीं कर रहे हैं और कोई व्यक्ति हमसे दो प्रसंग ज्यादा जान रहे हो है, या दो बात ज्यादा जान रहे हो है, या वाणी के दो शब्द, दो कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत जाको ज्यादा बोध है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन को वाक्य संग डाह, ईर्षा हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा कोई असद भाव तो अपने चित्त में नहीं आ रहे हो, अपन को श्रद्धा आदर हो रहे है कि नहीं भगवत। जब भगवत श्रवण हो तो होए, तब क्या अपन को और बहुत सारे लौकिक विचार सतावें, और सताते हो तो क्या उन विचारों को अपन हटा सकें कि नहीं अपने माथे में से, कि ये सब बातें थोड़ी देर पीछे, अभी अपन आधा घंटा, घंटा या के लिए बैठे हैं, 15 मिनट या के लिए बैठे हैं, ऐसा अपने अंदर भाव आदर आवे कि नहीं आवे। ये सब चीज वायुग के लोगन में है अति, कि जब श्रेष्ठ कोटि के अधिकारी हते, मनुष्य में श्रेष्ठता आती। अब मैं जहां अपने अंदर खोजने की बात कर रहे हूं, ये कलिकाल के हीनाधिकार में बैठे हैं अपन सब हीनाधिकारी हैं। अपन हीनाधिकारी होके भी अपन को ये बातें अपने अंदर खोज लेनी है, और अगर नहीं है तो क्या हम उनको विकसित कर सकें प्रयास। अगर बीज भाव हो तो बिना बीज भाव के ये विकसित नहीं होगी, ये डेवलप नहीं होगी, लेकिन क्या ये विकसित हो सके हम में? क्या ये जिज्ञासुता आ सके? क्या ईर्ष्या को, डाह को, जलन को, दूसरे के प्रति अनदेखी को, अभाव अपन ला सके? क्या आदर ला सके? क्या हम अपने अंदर भगवदीयता खोज सकें? ये कौन सा पॉइंट है? चाहते है ना। अब चौथे अध्याय में कहाँ देखो, आगे चौथे अध्याय में कौन की क्या लिखे हुए है देखो। कोई नहीं, सब नहीं, एक जनों को पढ़ के सुनाओ, माइक रखो अपने पास। रिपज चौथे अध्याय को भागवत की लीला सु, कथा सु क्या अर्थ है बाबू? माइक पे बोलो, चलेगा ना दूसरों? कहीं आज फेलियर को दिन नहीं होए।
मध्यम अधिकारी प्रकरण। आवाज तेरी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ। मध्यम अधिकारी प्रकरणમાં પ્રેરણામાં નિમિત્ત બને એવા પ્રસંગ जो तर्ण जे छे ना 3 अध्याय हीन अधिकार के पहले निकल गए, वो हीन कोटि को अधिकार है, तो बाकी अभी चर्चा करेंगे, ये पढ़ेंगे अपन। आज ये इतनी 9-10 बातें ये पूरी करके चलेंगे। ये मध्यम अधिकार की बात चल रही है। मध्यम अधिकार में बीजा 3 अध्याय, એટલે પહેલા 3 અધ્યાય હીનાધિકારીના અને બીજા 3 અધ્યાય એ મધ્યમ અધિકારના। એમાં આપણે પહેલો અધ્યાય જોઈ રહ્યા છીએ, શેમાં? મધ્યમ અધિકાર। 9 નંબરનું પેજ છે, અહીંયા ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યું છે। મધ્યમ અધિકારી પ્રકરણમાં પ્રેરણામાં નિમિત્ત બને એવા પ્રસંગનું નિરૂપણ કરી શ્રી વ્યાસનો અસંતોષ અને તેઓના આશ્રમમાં શ્રી નારદનું આગમન। હવે આ કથા વાંચીશું ને, जब अपन कथा पढ़ेंगे या लीला को वर्ण अनुवाद पढ़ेंगे, मैं संस्कृत की बात नहीं कर रही हूँ, गुजराती अनुवाद। ये गुजराती में जब तुम अनुवाद पढ़ो तो ये श्री व्यास और नारद इत्यादि की ये सब जो प्रसंग आएंगे, वह प्रसंग को पूरा जब पढ़ लोगे ना, समझ लोगे, तो वहाँ में सु ये बात तुम्हारे समझ में आएगी कि श्री व्यास और नारद वक्ता और श्रोता दोनों के रूप में उन पे भगवान की कृपा हती, और भगवान की कृपा के कारण उनके अंदर भगवदीयता हती। दोनों ही अवतारी हते। एक बात ध्यान रखियो, पहले समझ के चलियो, व्यास ज्ञान अवतार हैं भगवान के, और नारद भी अवतार हैं, और वैष्णव श्रेष्ठ हैं। ये तो लीला और कथा की बात है। अब ये भगवदीयपन अपने अंदर खोजनो है, क्योंकि इन लक्षणों को खाली सुन लियो, पर्पस नहीं हो। मैं वो बताने बैठे हूं तुमको कि इन सब बातों को हम अपन से खुद से जोड़ेंगे। जो चीज तुमसे नहीं जुड़ी तो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगी? ये कभी तुमने सोचा? ये पांडित्य दिखाने की बात नहीं है, ये शेखी मारने की, डींग मारने की बातें नहीं है, डंफास मारने की बातें नहीं है। हमसे जुड़ी कि नहीं ये बात? क्या हम अपने अंदर ऐसे कुछ लक्षण खोज सक रहे हैं कि जासु अपन को एक अणु मात्र में भी ये लगे कि कहीं अपन पे ठाकुर जी की कृपा होगी, तो ऐसा भाव मन में है, या ऐसा हो रहे हो, या ऐसी घटना हमारे घर में है, या तरह की व्यवस्था हमारे घर में है, ऐसा कुछ भी हम सोच के खोज पा रहे हैं? अगर खोज पा रहे हैं तो वो भगवदीयपनो अपने को खोजना चाहिए, क्योंकि वह भगवदीयपने को अगर अपन नहीं खोज पाएंगे तो अपन इन लीला के श्रवण के अधिकार में नहीं आए, वो एलिजिबिलिटी अपने अंदर नहीं आएगी, योग्यता नहीं आएगी, अपन को एडमिशन नहीं मिलेगा। ख्याल है ना? अपने बच्चा के एडमिशन के लिए तो लौकिक बहुत सारे अपन पैतराएं बदलने में और बहुत सारे तरीका से हथकंडा से काम करने, पर यह अलौकिक में कोई हथकंडा काम करे नहीं है, यहाँ कोई घूस खावे नहीं है कि तुम्हारे 1-2 लाख रुपया लेकर के तुमको एडमिशन दे दे भगवदीयपने। ख्याल आया कि नहीं आया? तो वो भगवदीयपन तो अपन को खोजना है। अब 5वें नंबर पे क्या है देखो, क्योंकि दोनों भगवान के अवतार हते, यानी ये भगवदीयपन होना स्वाभाविक है उनमें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है मेरी बात? अब मैं तुमसे पूछूं, ये भगवान के अवतार हते ना दोनों, तुम कोई वैष्णव का अवतार हो कि नहीं? कोई वैष्णव के घर में पैदा भरे हो कि नहीं? रक्त वैष्णव है कि नहीं? है ना? तो ये भगवदीयपन हम भी लिए भाई है कि नहीं? ये आत्मविश्वास हमारे अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर कहां भटक रहे हैं हम? क्यों खो रहे हैं हम? काय की पेनल्टी चुका रहे हैं? अगर खून हमारा वैष्णव है तो हम में भी कहीं व्यास भगवान की तरह, नारद जी की तरह कहीं भगवदीयता को कोई अंश है कि नहीं? ऐसा विचार आयो आज तक? नहीं आयो?
यही के लिए ये केजी क्लास लगाई है मैंने। या बात को गौरव रखोगे तो तुम्हारे अंदर विराजे भाई अंतर्यामी को जो है गर्व होएगो कि याकू मैंने वर्ण किया है, ये मेरा बीज भाव लेके बैठो है और याकू अपने वैष्णव होने को स्वाभिमान है। ये बात को जान के तुम्हारे अंदर को अंतर्यामी प्रसन्न होकर तुम पे कृपा करेगा। तुम बाकी कृपा को अलाउ नहीं कर रहे, आपको अवकाश नहीं दे रहे। ये रिलेट करो यार, अपने अंदर कुछ खोजो कि जासू वो तुमको भगवत चिंतन प्रभु को विचार समझ में आवे कि प्रभु ने कुछ विचारे होए को। जैसे कहें कि नहीं है श्री गोपाल दास जी, प्रभु मन करी विचार भक्ति सुंदरी अने माया दासी। तो भगवान ने कुछ विचार करके ये सारी क्रीड़ा करी ना, ये सारी सर्जन की और सृष्टि करी ना। ऐसे भगवान ने हमारे लिए कुछ विचार किया हो। यदि जीव चैतन्य भगवत अंश है तो बिना भगवत इच्छा के वाको अवतरण कैसे हो सके, कैसे वो उत्पन्न भयो, जन्म भयो वाको। और अगर वाको जन्म भयो है और वो वैष्णव परिवार रक्त से जुड़े भयो है तो भगवत विचार वाके पीछे क्यों नहीं होएगा? अवश्य होएगा। ये हमको हमारे गौरव से स्वीकारना चाहिए। हमारे वैष्णव रक्त पे हमको गौरव होना चाहिए, हमको आत्मविश्वास होना चाहिए। अब देखो आगे को भगवदीय पढ़ो क्यों है? क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं कि 3 प्रकार को भगवदीयता होनी जरूरी है। बोलो पढ़ो 9वें पॉइंट को। अरे ये क्या कि 6ठे पॉइंट को भगवत साक्षात्कार रहेलो भगवदीय पढ़। ठीक है, अब बाकी कथा को प्रसंग पढ़ जा पहले। पहले 5मो पढ़। श्री व्यास અને શ્રી નારદના વચ્ચે સંવાદ રૂપે ઉત્તરનું અને કૃતિનું નિરૂપણ શ્રી વ્યાસના મુખે ભગવદ લીલાનું વર્ણન થયું નથી તે કહી ભગવદ લીલાના ઉત્કર્ષનું નિરૂપણ તેમજ બેઉના સ્વરૂપમાં શ્રીમદ ભાગવતના પ્રગટ થવાનું એવા શ્રી